किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई का समय नज़दीक है और बुवाई के समय सही खाद का प्रयोग भी बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि गेहूं की बुवाई के समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए जिससे गेहूं की फसल शुरुआत से ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करे, पौधा पीला ना पड़े, पैदावार अधिक हो। वीडियो को पूरा देखें। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान हित में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के समय सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला खाद है डीएपी। डीएपी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जाता है। इसमें पोटास की मात्रा नहीं रहती है। लगभग 50 से 60% किसान डीएपी के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं, क्योंकि गेहूं की बुवाई सीड्रिल से की जाती है लाइनों में, और मशीन के साथ ही किसान भाई खाद को भी मिला देते हैं और गेहूं की बुवाई कर देते हैं। 35 से 40% किसान भाई एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व अवेलेबल हो जाते हैं। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई पोटास का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन पोटास का प्रयोग हम मशीन से नहीं कर पाते, इसलिए खेत की तैयारी में पोटास का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से करना होता है। इन तीनों चीज़ों के अलावा गेहूं में बहुत से किसान भाई कोई भी खाद नहीं देते हैं। आज हम जानेंगे कि गेहूं की बुवाई में कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना चाहिए और इन खादों का प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, खेत में अगर गोबर खाद की पूर्ति है तो रासायनिक खाद कम भी देंगे तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कमज़ोर ज़मीन में गेहूं लगा रहे हैं और गोबर खाद का प्रयोग नहीं किया है तो गेहूं के खेत में इनों इन तीनों तत्वों की पूर्ति तो होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप डीएपी के साथ गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में अलग से पोटास का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गेहूं को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एनपीके 12-32-16 के साथ बुवाई करेंगे तो तीनों खाद एक साथ पौधे को अवेलेबल हो जाएंगे। इन खादों की मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 50 केजी के आसपास डीएपी का प्रयोग आप कर सकते हैं। एमओपी अलग से दे रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम एमओपी अलग से दे सकते हैं खेत की तैयारी में। अगर एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो इसकी मात्रा भी आप डीएपी की जितनी ले सकते हैं। मशीन से गेहूं के साथ ही इन खादों की बिजाई हो जाती है। अगर बुवाई के समय इन खादों का प्रयोग करेंगे तो ये जड़ों तक पहुंच जाएंगे, जिन कारण इनका रिजल्ट लंबे समय तक मिलेगा और गेहूं का उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के समय आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डीएपी दे रहे हैं तो अलग से पोटास ज़रूर दें। अगर एनपीके 12-32-16 दे रहे हैं तो अलग से पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, इन दो खादों के साथ ही गेहूं की बुवाई की जाती है। हम भी इन्हीं के साथ गेहूं की बुवाई करते हैं। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप गेहूं की बुवाई के समय कौन सा खाद देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।